स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स फटाफट से। मैं बढ़िया, बताइए। तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ये बेटा कॉमर्स की क्लास में भेजिएगा, वहां पे डिस्कस करेंगे इसको। तो कल अपन पढ़ रहे थे पहले कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स के ना। हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को समझ लिया था, ठीक है, कि जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होते हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस पढ़ा था ये वाला। सेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होते हैं, व्हाट इज सेंट्रलाइज नेटवर्क, और उसके साथ साथ क्या होते हैं डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। ठीक है, इन दोनों नेटवर्क्स के बारे में हमने क्या किया था, हमने बात कर ली थी कि एक सेंट्रलाइज नेटवर्क कौन सा होता है भाई और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क कौन सा होता है। ठीक है, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अब इसकी ना टाइप्स आएंगी आगे। जैसे ये हमारे पास बेसिकली अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स होते हैं। जैसे ये चेन नेटवर्क है, ये व्हील नेटवर्क है, ठीक है, ऐसा बना सकते हो आप इसको। ये सर्कल नेटवर्क है और एक स्टार नेटवर्क होता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 4 से 5 तरीके के नेटवर्क होते हैं, जिसमें से कुछ फॉर्मल होते हैं और कुछ इनफॉर्मल होते हैं। अब इसको समझ रहे हैं, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे आप आईसीटी में टोपोलॉजी पढ़ते हो ना, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बेस्ट बस टोपोलॉजी, वहां पर भी नेटवर्क होते हैं। अब इसमें से कुछ नेटवर्क हैं वो आपके, आप ये बोल सकते हो कुछ नेटवर्क्स हैं वो फॉर्मल है और कुछ इनफॉर्मल है। ठीक है, अब उसको याद करने में कुछ चीजें हैं वो देखेंगे। एक सेकेंड, पहले यहां पे आते हैं। सेंट्रलाइज नेटवर्क हमारे पास 3 तरीके के नेटवर्क हैं। कौन से 3 तरीके के बेटा आते हैं सेंट्रलाइज नेटवर्क। सेंट्रलाइज नेटवर्क का मतलब क्या होगा, 3 तरीके के हैं। ठीक है, एक वाई नाम का बंदा साइकिल पे जा रहा था और उसके साइकिल की चेन है वो निकल गई। इसका हमने एक छोटा सा निमोनिक बनाया था। एक बंदा है जिसका नाम वाई है, वो साइकिल पे जा रहा था, साइकिल पे मतलब व्हील पे घुमा रहा था, और वो व्हील को घुमा रहा था तो साइकिल की चेन है वो निकल गई थी। डेफिनेटली आप लोगों ने भी साइकिल चलाया होगा, साइकिल की चेन है वो निकल जाती है। तो इससे आप इस तरीके से एक छोटा सा निमोनिक बना के क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो कि एक बंदा है वाई नाम का, वो साइकिल पे जा रहा था व्हील, और उसके साइकिल की चेन है वो निकल गई। ठीक है जी, पहले ये याद रहेगा। पहले तो इतना याद रखना है कि कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं, फॉर्मल नेटवर्क या सेंट्रलाइज नेटवर्क। ऑल द इंफॉर्मेशन इज पास थ्रू अ सेंट्रल पोजीशन। अब सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक सेंट्रल पॉइंट से जाएगी। क्या करेगी, जो एक पोजीशन है ना वो एक पॉइंट से होके गुजरेगी, मतलब एक मेन पॉइंट है वो यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब कैसे होता है, और डिसेंट्रलाइज्ड
एक होता है सर्कल, एक होता है ऑल चैनल जिसको स्टार भी बोला जाता है। ठीक है जी, जो सर्कल रह जाएगा ऐसे वाला, और ऑल चैनल जिसको स्टार नेटवर्क भी बोल दिया जाता है, वो आपके डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो दो हो गए। सेंट्रलाइज में क्या हुआ, चेन वाई और व्हील, और डिसेंट्रलाइज में सर्कल और ऑल चैनल नेटवर्क। क्लियर है? तो ये पहले आप लोगों ने याद रखना कि कौन सा नेटवर्क है वो सेंट्रलाइज्ड होता है और कौन सा नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो तीन है, सेंट्रलाइज्ड में चेन, व्हील और वाई, और डिसेंट्रलाइज्ड में सर्कल है और ऑल चैनल्स। ऑल चैनल्स को आप स्टार भी बोल देते हो, ऑल चैनल को हम स्टार का नाम भी देते हैं। अब एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रलाइज नेटवर्क। किसको पढ़ेंगे? सेंट्रलाइज नेटवर्क को पढ़ेंगे। सेंट्रलाइज में है चेन, जैसे नाम से पता चलता है चेन। चेन कितना आसान है, इट फॉलो फॉर्मल चेन ऑफ कमांड एज इन द केस विद टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। एक रो में, ठीक है, जैसे ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है और ये सबसे लोअर लेवल है। समझ रहे हो ना? एक हायरार्की ऑफ चेन्स चल रही है, एक हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट चल रही है, जिसमें हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि ये सुपीरियर है, ये सुबॉर्डिनेट है, अगर ये सुपीरियर है तो ये सुबॉर्डिनेट, अगर ये सुपीरियर तो ये सुबॉर्डिनेट। 1 2 3 4 इस तरीके से क्या होते हैं, लेवल आगे बढ़ते हैं। So this is typically used in the hierarchical structure such as पुलिस, आर्मी और सिविल सर्विस। ठीक है, ये कहां पे यूज होता है? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में ज्यादा यूज होता है, जहां पर पुलिस, आर्मी और सिविल सर्विसेज की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? पुलिस में, सिविल सर्विसेज में, आर्मी में। ठीक है, ये जो लेवल्स है वो बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मैसेज है वो ऊपर से नीचे की जगह तक पहुंच जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? कई बार क्योंकि बहुत सारे लेवल्स हैं तो मैसेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, मैसेज कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? वन वे नेटवर्क है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ तो कम्युनिकेशन होगा बट कोई फीडबैक नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके बेसिस पे हम इसको बोल सके कि हाँ यार यहाँ पे कुछ और अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है जी, क्लियर है? बात समझ में आ गई? दूसरा आता है व्हील। ठीक है, इसको स्टार नहीं कहते, ठीक है, इसको मिटा लीजिए, ये स्टार नहीं है बेसिकली। व्हील आप लोगों का ये हो जाता है, जैसे साइकिल का व्हील देखा आप लोगों ने, व्हील में सेंटर क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपने कोई साइकिल का टायर देखा होगा, जैसे हब होती है ना, हब से सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। मतलब ये आपस में बातचीत नहीं कर सकते, अगर किसी को एक दूसरे के साथ बात करनी है तो हब के साथ ही हब के थ्रू बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये, तो इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन सेंट्रल मेंबर ऑफ ग्रुप टू द रेस्ट ऑफ मेंबर। जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो यहां से ही जाएगी। Other group members may not have communicate with each other when organization is channelized through the supervisor। मतलब देखो ऐसे समझ लो कि जो जिसको भी बात करनी है वो इसके साथ करेगा, इसके थ्रू करेगा। क्या ये आपस में बात कर सकते हैं? नो। अगर ये बंदा इसके साथ बात करना चाहता है तो इसको पहले इसके पास जाना पड़ेगा, फिर इसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। जैसे मीटिंग होती है ना, एचओडी होते हैं कॉलेज प्रिंसिपल्स बट लिटिल, जैसे ये एचओडी हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये एचओडी हो गया, ये प्रिंसिपल है, तो हर एचओडी प्रिंसिपल के साथ बात कर सकता है बट एक दूसरे एचओडी के साथ बात नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन तो यहां पर 2 वे होगा, नो डाउट, कम्युनिकेशन 2 वे होगा, बट कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू ही होगा, बीच वाले बंदे को क्रॉस करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसको व्हील नेटवर्क बोल दिया जाता है, जैसे साइकिल का डील। अरे हब हब हुई वही तो बोलते हैं ना, मेन पॉइंट को ही हब बोल देते हैं बेटा, मेन पॉइंट को हब बोल देते हैं। एडवांटेज क्या है? सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इजीली सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है क्योंकि हर बंदा अपनी फीडबैक देता है। और डिसएडवांटेज क्या होता है? आपस में कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं होती है। मतलब वही है ना मूवीज में, अगर ये ए बी के साथ बात करना चाहता है तो इसे इसकी लाश से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लाश इन द सेंस कि भाई अगर ए बी के साथ भी बात करना चाहता था तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, उसको इसके थ्रू जाना पड़ेगा, इसकी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। ये लाश पड़ी हुई है, लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। अब वाई नेटवर्क, वाई एक कॉम्बिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेन का।
वाई नेटवर्क इज इफेक्ट ऑफ मल्टी लेयर हायरार्की, जहां पर एक से ज्यादा हायरार्की होती है, और यहां पर ना बेटा कॉम्बिनेशन यूज होता है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। टू सुबॉर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू वन सीनियर, मतलब दो सुबॉर्डिनेट्स होते हैं और वो एक सीनियर को क्या कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया इनका आपस में, और इनका कौन सा हो गया, वर्टिकल लेवल हो गया। It is a multi-level hierarchy and combination of horizontal and vertical flow of combination. If we turn y upside, we see two subordinates, one senior with two levels. देखो ऐसे बनेगा ना y, अगर इसको आप अपसाइड डाउन बनाओगे तो इस तरीके से बन जाएगा। यहां पर एक सुपीरियर है, उसको दो बंदे सुबॉर्डिनेट, एक ये वाला और एक ये वाला, क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसे करके। तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या है, कम्बिनेशन। इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यस इट इज अ टू वे कम्बिनेशन। ठीक है जी। तो ये एक सेकेंड मैं आपको और दिखाता हूं, ये थोड़ा सा ओके, ये वाली फोटो देखिए, एग्जांपल भी एक, इट इज वेरिएशन इन चेन, मतलब यहां पर जो चेन है ना, जो हायरार्की ऑफ चेन होती है ना, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन कर दी जाती है। मैसेज मूव वर्टिकली between subordinate superior in the hierarchy. It include an example of formal communication with the hierarchy. It is somewhat less centralized than wheel but more centralized than some of the other patterns. ठीक है, पुलिस सर्विस में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। एक सुपीरियर है, उसको दो बंदे क्या कर रहे हैं, सुबॉर्डिनेट है, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। बस इतना याद रखना आपने, इससे ज्यादा कहीं पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगी ना, इससे ज्यादा आप लोगों को पूछा जाएगा। बस ये है कि वाई की शेप है वो अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन आप इसको करके देख सकते हो, अपसाइड डाउन। ठीक है, तो ये आपके सेंट्रलाइज हुए। अब आए डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड में हो गया सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क में क्या हुआ, देखो सबसे आसान हो गया, 1 2 3 4 5, ये एक सर्कल में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ए बी सी डी और ई। जो ए है वो अपने अगल बगल वालों के साथ बात कर सकता है ना, ए ई के साथ और बी के साथ बात कर सकता है। बी है वो ए और सी के साथ बात कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो जो इनके पड़ोसी हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, ये बात कर लेते हैं। तो ये रिंग भी इसी को बोल देते हैं, सर्कल बोल सकते हो, रिंग भी बोल सकते हो। हायरार्की, यहां पर क्या होता है, मेंबर कम्युनिकेशन इनफॉर्मली विद एडजॉइनिंग मेंबर्स जनरली ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस, बिलीफ, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, बैकग्राउंड और ऑफलाइन लोकेशन। इट मे हैव अ फॉर्मल लीडर एज वेल, बट इंटरेक्शन इज स्टिल लेटरल, इट वर्क इन ऑटोनोमस टीम्स। यहाँ ये कहां पे काम करता है, यस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह होता है ये ऑटोनोमस टीम्स। जब हर टीम को एक अलग से पावर दे दी जाती है कि आप ये काम अपने हिसाब से करोगे, तो वहां पर हम ऑटोनोमस टीम्स में इसको क्या करते हैं, ज्यादातर इस्तेमाल करने की हम कोशिश करते हैं। कौन से लेवल पे, हम ऑटोनोमस टीम्स में इसको क्या करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। A circle network का 3 level hierarchy is very different from, it is symbolic of horizontal and decentralized। ठीक है, एक तो horizontal भी है और मतलब decentral भी है। Each member can communicate with person to their left and right, the path is closed, उसके बाद नहीं कर सकते। जैसे A है वो C और B के साथ बात कर लेगा, जो C है वो E और A के साथ बात कर लेगा, जो C है वो A और E के साथ बात करेगा, जो E है वो D और C के साथ बात करेगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से जो हमारे अगल बगल वाले लोग हैं
उनके साथ ये बात कर सकते हैं। ओनली कम्युनिकेशन विद लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट वालों के साथ क्या कर सकते हैं, ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट वाले लोगों के साथ ये क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आजू बाजू वालों के साथ, बिल्कुल इस तरह से। समझ आ गया। और उसके बाद आता है डी से ऑल चैनल। ऑल चैनल ये टीम्स में होता है जिसमें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें हर डायरेक्शन में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी किसी के साथ कभी भी बात कर सकता है और इसका एक स्टार बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूं ऑल चैनल नेटवर्क की तस्वीर। ये वाली फोटो देखिए, अपलोड नहीं हुआ, एक सेकंड। ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। देखो, देखोगे तो ध्यान से ना, आपको बीच में क्या नजर आएगा, एक स्टार नजर आएगा, एक तारा, एक सितारा नजर आता है। तो मतलब कोई भी बंदा कभी भी किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है, कोई भी पर्सन कभी भी किसी की, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये यहां पे तो कोई भी हो सकता है। इसको आप क्या बोल देते हो, इसको आप बोल देते हो ऑल चैनल नेटवर्क। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ऑल चैनल नेटवर्क, और इसी को हम बोल देते हैं स्टार नेटवर्क। बेटा इनफॉर्मल है ना, सब एक दूसरे के साथ जैसे मर्जी बात कर सकते हैं, तो फॉर्मल कैसे हुआ? अभी हम सारे इनफॉर्मल लेवल ही तो पढ़ रहे हैं, अभी सारे हम इनफॉर्मल ही तो पढ़ रहे हैं। यस, ग्रेप वाइन की तरह बोल सकते हो। हर बंदा एक दूसरे के साथ क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। टाइप ऑफ नेटवर्क, व्हील में मेंबर्स कम्युनिकेट ओनली द नेक्स्ट, ये ओके, ये चेन होता है, ये चेन नहीं होगा, ये आपका सर्कल होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ खास नहीं। अब यहां पर आप लोगों के पास एक होमवर्क में आपने ये चार्ट पढ़ना है। ठीक है जी, यहां पर सभी के पॉइंट्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि स्टार, वाई और चेन, सर्कल और ऑल, ये तीन है। ये आप लोगों के कौन से हैं बेटा, ये सेंट्रलाइज होते हैं। मतलब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। अपने दिमाग में तस्वीर बनाओ कि अच्छा यार ये है, इस तरीके से चेन होगी, इस तरीके से सर्कल हो, वो होगा कौन सा था, ये वाला व्हील होगा, इस तरीके से व्हील वाला होगा, इस तरीके से सर्कल कम्युनिकेशन होगा, इस तरीके से वाई कम्युनिकेशन होगा, और इस तरीके से स्टार बनेगा। जब आपके दिमाग में फोटो बन गई, जब आपके दिमाग में वो तस्वीर बन गई, जब आपके दिमाग में वो पिक्चर क्रिएट हो गई, तो आप ये मान लीजिए कि फिर आप खुद से उसके करेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से उसके करेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हो बेटा, क्रिएट कर सकते हो। व्हील का मतलब कुछ नहीं है, व्हील भी सेंटर से कंट्रोल होता है ना बेटा। व्हील, व्हील का मतलब साइकिल का जैसे टायर होता है, जैसे साइकिल का टायर होता है ना, सेम टू सेम व्हील वही हो गया, सेम टू सेम वही हो गया व्हील।
ये देख लो, इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखा रहा है। ये देख लो, ये स्टार हो गया। स्टार का मतलब जो बीच बीच स्टार नहीं, ये इसको बोलते हैं, ये स्टार नहीं है, ये व्हील है। ठीक है, ये गलत लिखा होता है कई जगह पे, स्टार लिखा हुआ है, ये व्हील है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये व्हील है, ये सर्कल है, ये वाई नेटवर्क है, ये चेन नेटवर्क है, और ये कॉन भी बोल देते हैं इसको, इसको मैश भी बोल देते हैं, जैसे मैश टोपोलॉजी होती है, और इसके साथ इसको स्टार भी बोल देते हैं। ये स्टार नहीं होगा, किसी तरीके से स्टार लगता है आपको, ये स्टार नहीं होता, ये व्हील नेटवर्क है। बहुत सारी जगह पे इसको गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो ये स्टार नहीं है। स्टार तो यहां पे नजर आ रहा है ना मुझे, ये देखो, ये बीच में स्टार बना हुआ है, ऑल चैनल स्टार नेटवर्क बनता है। ऑल चैनल को बेटा क्या नाम दिया जाएगा? स्टार का नाम दिया जाएगा। कौन? स्टार। ठीक है जी, चलो 1 मिनट के लिए थोड़ा, अरे कॉम कौन मतलब उसी को बोल दिया बेटा, कॉम कौन बोल दो, स्टार बोल दो, मैश बोल दो, ऑल चैनल नेटवर्क बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो तुम्हारी इच्छा है। वाई वाला यही हो गया ना, ये ऊपर मतलब ये ये सबसे ऊपर वाला बंदा, ये उससे नीचे वाला, ये उससे नीचे वाला, और ये समझ रहे हो ना, ये अप्स एंड डाउन बनाना इसको, ये ऐसा बनेगा असल में, ऐसा बनेगा। ठीक है जी, घुमा देना है वाई बना के, वाई बना के क्या कर देना, उसे घुमा देना। सर ये टाइप्स ऑफ इंफा, अरे यार तुम लोग क्लास क्या कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं लगती तुम लोगों का ध्यान कहाँ पे होता है यार। ये जो है ना, ये और ये फॉर्मल हैं, और सॉरी सेंट्रलाइज्ड हैं, और ये दोनों डिसेंट्रलाइज्ड हैं। अभी बताया तो यार, कहाँ पे घूम रहे हो, ये देखो स्टार्टिंग में बताया तो, ये देखो सब सेंट्रलाइज्ड ये वाले हो गए, डिसेंट्रलाइज्ड ये हो गए। तो सेंट्रलाइज्ड का मतलब फॉर्मल, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब इनफॉर्मल। क्या ही अलग है उसमें, बताओ तो जरा, थोड़ा सा ध्यान रखा करो बच्चे। उसके बाद जब आप इस चार्ट को पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। अभी तो लॉजिक तो समझ आ गया ना, अब इसको पढ़ोगे, वैसे ये कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस आप लोगों को तस्वीरें याद होनी चाहिए, आप लोगों के दिमाग में ये फोटोज बनी हुई होनी चाहिए। फोटोज जो बनी हुई हैं उससे आप लोगों को एक बार अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी, चलिए अभी हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के मॉडल्स। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के मॉडल्स। देखिए, मॉडल्स में आप लोगों को दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूरे फोकस के साथ पढ़ना है हमने, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो एक पूरे का पूरा मॉडल है वो दिमाग से निकल जाएगा। अगले आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक सब बच्चों ने फुल फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देना है। ठीक है, कमेंट्स भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ध्यान से सुनना है, जो जो चीजें आपके सामने आएंगी उस पर बहुत ध्यान देना है। कम्युनिकेशन मॉडल्स, मॉडल्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम सपोज करो आप किसी रूम में बैठे हो, आप यहां पे खड़े हुए हो, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, कोई यहाँ पे बैठा हुआ, कोई यहाँ पे बैठा हुआ, कोई यहाँ पे बैठा हुआ, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे बैठा हुआ, कोई यहाँ पे बैठा हुआ, कोई यहाँ पे, है ना, बहुत शोर मचा रहे हैं बच्चे, और आप उनको कोई मैसेज भेज रहे हो, आप उनको बोलते हो तो वो आपकी बात नहीं सुनते। और दूसरा, इसी रूम को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं कि सब बच्चों को ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया जाए, 3 लाइंस बना दी जाए बच्चों की, और उनको शांति से खड़ा कर दिया जाए, अब आप अपना मैसेज दो, तो आपको क्या लगता है कि यहां पर मैसेज अच्छे से जाएगा या यहां पर मैसेज अच्छे से जाएगा? नंबर 1 में या नंबर 2 में, फर्स्ट में या सेकंड में?
सो दिस इज कम्युनिकेशन मॉडल, कि हम अपनी बात को सामने वाले तक कितने अच्छे तरीके से कैसे पहुंचा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं। क्या किए हैं? अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के कंसेप्ट दिए हैं। वो कंसेप्ट को बेस बना के हर पर्सन ने एक कम्युनिकेशन मॉडल दिया है, जिसमें उसने बताया कि कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन वैसा होना चाहिए। ठीक है जी। तो वही होता है आपका कम्युनिकेशन मॉडल। इट इज अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स कैन बी डन, कि किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। हाउ द कम्युनिकेशन कैन बी डन, किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, उस चीज की यहां पर क्या की जा रही है, बात की जा रही है। मॉडल शो द प्रोसेस मेटाफोरिकली और इन सिंबल्स, तो ये आपको सिंबल्स की फॉर्म में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसको अगर आप ब्रेकअप नहीं करोगे, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में सिंप्लीफाई नहीं करोगे, तो शायद आप अपना मैसेज सामने वाले तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाओगे। ठीक है जी। अगर आप सामने वाले तक अपना मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंचा पाओगे, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा। यस और नो? आपका जो कम्युनिकेशन है बेटा, वो किसी भी तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। इस वजह से हमें एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, हमें एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको यूज करके हम अपनी बात को सामने वाले तक क्या करते हैं, पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास बेसिकली तीन तरीके के कम्युनिकेशन मॉडल हैं। सबसे पहले हमारे पास लीनियर, फिर आता है ट्रांजैक्शनल, और फिर आता है इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको आप कन्वर्जेंस मॉडल भी बोल देते हो, जिसको आप कन्वर्जेंस मॉडल भी बोल देते हो। अब ये होते क्या क्या है, पहले आप वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर मॉडल क्या होता है। लीनियर से आपको नाम से पता चलता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है बेटा। एनकोडिंग होगा, डीकोडिंग होगा, कोई फीडबैक नहीं होगी। नॉइस का तो देखो, नॉइस तो आपको हर जगह पे मिल ही जाएगी। मतलब आपने सामने वाले को मैसेज भेजा, जैसे रेडियो टीवी चल रहा है, एक तरफा मोहब्बत चल रही है ना, एक तरफा मोहब्बत चल रही है, बस ऐसा समझ लीजिए। आप अपनी आप अपने क्रश को मैसेज भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो, सामने से उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, बस कुछ इसी तरीके से मान लीजिए। वन वे कम्युनिकेशन ही होता है कि आप एक साइड से कम्युनिकेशन किए जा रहे हो, सामने से ना तो आपको कोई उम्मीद है और ना ही सामने कोई बैठा हुआ है आपकी बात का जवाब देने के लिए। सो ये आपका होता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो एक लाइन में चलता है। अरे नॉइस तो आ ही जाती है, देखो नॉइस तो हर जगह पे आ जाता है। ठीक है जी। लाइनियर मतलब एक ही साइड पे चलता है। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो ये होता है ट्रांजैक्शनल। सबसे ज्यादा होने वाला कम्युनिकेशन ये है जो हम डेली करते हैं, डे टू डे। सेंडर और रिसीवर सेम। ट्रांजैक्शन समझते हो ना? ट्रांजैक्शन तो समझते हो, कुछ ट्रांजैक्ट होना, मैंने कुछ तुम्हें दिया, तुमने कुछ मुझे दिया। तो वो जो रियल टाइम पे ट्रांजैक्शन होती है, वो जो एक्सचेंज होती है, उसको आप क्या बोल देते हो? ये आपका सेंडर एंड रिसीवर एट द सेम टाइम। और इसमें आप वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज सबको ध्यान में रखते हो और सारी पार्टीज इंवॉल्व होती हैं। गिव एंड टेक, मतलब जैसे क्लासरूम में होता है, क्लासरूम की एग्जांपल बोल सकते हो, डॉक्टर पेशेंट बोल सकते हो, लॉयर क्लाइंट बोल सकते हो। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी? ट्रांजैक्शनल की। अगर मैं क्लास में पूछूं कि टीचर और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है? तो आप उसे क्या बोलोगे? सर दिस इज ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन है? ये ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चों और टीचर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। क्या हो रही है? ट्रांजैक्शन हो रही है। हम अपनी बात सामने वाले बंदे तक पहुंचा रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन की फॉर्म में चल रहा है। राइट? सो ये होता है आपका ट्रांजैक्शनल, जहां पर सारी पार्टीज इंवॉल्व होती हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, फीडबैक होती है, टू वे होता है। ऑब्वियसली बेटा टू वे ही होगा ना। एक्सचेंज कैसे करोगे? एक्सचेंज कैसे करोगे? मेरे को एक बात बताओ, एक्सचेंज का मतलब ही टू वे होता है ना?
अगर किसी के साथ शादी करना चाहोगे तो जिसके साथ शादी करनी है वो भी तो होना चाहिए। खुद ही जाओगे अकेले फेरे ले लोगे क्या? नहीं ना। तो जिसके साथ फेरे लेने चाहिए वो भी तो होनी चाहिए या होना चाहिए, अकेले थोड़ी ना कर लोगे। तो ये होता है आपका ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, जो सिंक्रोनस होता है, सेम लेवल पे होता है। ट्रांजैक्शन होती है, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वर्बल फीडबैक होती है, सारी पार्टीज क्या होती हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और नॉइस, नॉइस का मतलब कुछ ना कुछ बैरियर्स भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ ना कुछ क्या होते हैं बेटा, बैरियर्स भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है ना, समझ रहे हो ना, ये सेक्शन में ऐसे होता है बेटा। मास मीडिया भी बताता हूं आगे। जैसे ये होता है ना, जैसे आजकल बहुत निब्बा निब्बी वाला ट्रेंड चल रहा है ना, जब से ये टिकटॉक वगैरह आया ना, वो 14-14 15-15 साल के लड़के लड़कियां जो नए नए प्रेम मोहब्बत के फील्ड में आए हैं, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो इसमें बैरियर कैसा होता है, जैसे वो एक पार्क में बैठा हुआ है, अपनी सहेली के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, कोई नई रील बनाने की प्लानिंग कर रहे होंगे, है ना, कोई नई रील बनाने की कहानी बना रहे होंगे, और खुद को इन्फ्लुएंसर समझते हो। तो ये बात करते हैं, अभी मैं आपको नॉइस की बात बता रहा था ना, नॉइस की बात बता रहा, वो एक दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं कि अच्छा यार तेरे इंस्टाग्राम पे 25,000 फॉलोअर हो गए हैं, मेरे तो अभी 15,000 ही हैं, तो मैं 10,000 फॉलोअर कैसे बढ़ाऊं, ऐसे वो एकदम से वो एक दूसरे में खोए हुए हैं। और अचानक से बीच में एक बंदा आके बोलता है गोलगप्पे, ऐसा बोलते हैं ना वो जो गोलगप्पे बेचने वाले आते हैं, तो सारे का सारा मूड खराब कर देते हैं उनका। बोलते हैं भाई तेरे को अगर खाने होंगे तो तेरे पास आके ले लेंगे ना हम, ये कौन सा तरीका हुआ गोलगप्पे बेचने का? तू हमें बातचीत करने देना, अगर हमें चाहिए होंगे तो हम खुद आके ले लेंगे, मगर नहीं, उसे तो अपने गोलगप्पे बेचने हैं। तो ये नॉइस होती है, किसी भी तरीके की नॉइस जो कम्युनिकेशन को खराब करती है, किसी भी तरीके की नॉइस जो कम्युनिकेशन को खराब करती है वो बैरियर होती है, दैट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद थर्ड आता है बेटा इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मॉडल जो कौन सा होता है, वो आता है आजकल के जो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, और इसमें ना फीडबैक डिलेड होती है। फीडबैक डिलेड का मतलब क्या होता है कि मैंने सामने वाले को जैसे ईमेल भेजा, तो मेरे को ईमेल का रिप्लाई तो आएगा, बट कब आएगा ये नहीं कह सकता। मैंने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, मैसेज तो मैंने भेज दिया, उस मैसेज का मुझे रिप्लाई आएगा, बट तुरंत नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद आएगा, राइट। इसमें जो फीडबैक होती है वो डिलेड होती है। और इसमें क्या होता है, हम मीडिया का जो हमारा आजकल की टेक्नोलॉजी है ना, इंटरेक्टिव मीडिया, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरेक्टिव मीडिया, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और इंटरेक्टिव मीडिया का यहां पर क्या किया जा रहा है बेटा, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप और इंस्टा पे मैसेज भेजते हो किसी को, वो बंदा जब आपका मैसेज देखेगा तब रिप्लाई करेगा, अगर उसका मूड हुआ, नहीं तो रिप्लाई भी नहीं करेगा। तो ये होता है आप लोगों का इंटरेक्टिव मॉडल, दिस इज व्हाट इंटरेक्टिव मॉडल। अब यहां पर ना एक तस्वीर है, थोड़ी सी ब्लर है, पुरानी फोटो है, मैंने बीच में ऐड कर रखी है, फिर भी मैं आप लोगों को यहां पे ही पढ़ के बता देता हूं, ठीक है, आप बाद में लिख लीजिएगा। देखो ये है लीनियर मॉडल। तो कम्युनिकेशन कैसे होता है बेटा, एक लाइन में होता है, समझ रहे हो ना, 1 2 3 इस तरीके से लाइन में होता है। और यहां पर ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, यहां पर सेंडर होगा, यहां पर रिसीवर होगा, और उनके बीच में एक, मतलब वो उसको कुछ बोलेगा, वो उसको कुछ बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, फिर दोनों की खूब सारी लड़ाई हो जाएगी। और यहां पर भी कन्वर्जेंस मॉडल इसको बोला जाता है, बट ये कम्युनिकेशन तो दोनों साइड का होता है, बट कहीं ना कहीं फीडबैक होती है वो डिलेड होती है। ये वन वे होता है, क्यों? क्योंकि आप एक ही साइड से कम्युनिकेशन कर रहे होते हो।
ये आपका कौन सा होता है बेटा, टू वे होता है, क्योंकि आप दूसरी साइड पे भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। इसमें भी ये भी टू वे ही होता है, ठीक है, ये भी टू वे ही होता है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर जो मैसेज का रिप्लाई आएगा वो थोड़ा डिलेड होगा, वो थोड़ा लेट आएगा, ठीक है। जो सामने से मैसेज का रिप्लाई आएगा वो थोड़ा सा लेट आएगा, तुरंत नहीं आ जाएगा, तुरंत नहीं आ जाएगा, लेट आएगा, असिंक्रोनस बोल सकते हो। यहां पर तो कोई फीडबैक होती नहीं है ना, यहां पर तो कोई फीडबैक होती नहीं है। यहां पर इमीडिएट फीडबैक होती है, तुरंत रिप्लाई कर देते हो आप ट्रांजैक्शनल में। यहां पर थोड़ा सा लेट आप यूज करोगे और मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मास कम्युनिकेशन में यूज होगा, मास मीडिया में, है ना। जैसे कोई बंदा, आप मास मीडिया समझ रहे हो ना, मास मीडिया में इसका क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है ना, आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा रहे हो, सामने से रिप्लाई आए या ना आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मास मीडिया में होता है, और ये फेस टू फेस होता है। और यहां पर भी आप मीडिया का इस्तेमाल करते हो, बट आपको फीडबैक की ऑप्शन रहती है। यहां पर नो नॉइस, वैसे तो नॉइस हर जगह पे देखने को मिलेगी टेक्नोलॉजिकल। और जो लीनियर मॉडल होता है ना, वो इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मतलब मिलते जुलते लोग होंगे। यहां पर फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा और यहां पर सिमेंटिक नॉइस हो जाएगा। मुझे पता पिक्चर क्लियर नहीं है, या तो ऐसे ही कर देता हूँ यार, मैं बना ही देता हूँ, है ना। हम दोबारा चार्ट ही बना देते हैं यार ये, ताकि अच्छे से मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों को नहीं थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई नहीं, मैं लिख देता हूं बेटा, कोई बात नहीं। ये है लीनियर, ये है ट्रांजैक्शनल, और ये है इंटरेक्टिव। लीनियर सेंडर रिसीवर, देखो इसमें कैसे होगा कम्युनिकेशन, लाइन में होगा, ठीक है। यहां पर सेंडर है और उसने अपनी बात ऐसे ऐसे बोल दी और ऑडियंस तक आपकी बात पहुंच गई। यहां पर कैसे होगा, यहां पर ये सेंडर है और ये रिसीवर है। पहले सेंडर रिसीवर बनेगा, फिर रिसीवर सेंडर बनेगा, मतलब टू वे हो रहा होता है। यहां पर भी टू वे ही होता है, बस फर्क क्या है कि नॉट एट सेम टाइम, नॉट सेम टाइम। यहां पर वन वे होता है, ये टू वे होता है, बट इमीडिएट फीडबैक होती है। और ये भी टू वे होता है, बट डिलेड फीडबैक होती है। फीडबैक है जो वो डिलेड होती है। यहां पर नो फीडबैक, यहां पर इमीडिएट फीडबैक, और यहां पर डिलेड फीडबैक। ये कहां पे यूज होता है, मास कम्युनिकेशन में। ये ज्यादातर आप लोगों को क्लासरूम में देखने को मिलेगा, जहां पर सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे होते हैं मौजूद। और ये है जो मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है, फेस टू फेस लिख सकते हो। और ये मॉडर्न जो टूल्स यूज किए जाते हैं ना, ईमेल, व्हाट्सएप, कुछ ऐसा लिख सकते हो। ईमेल और व्हाट्सएप। नॉइस तो देखो हर जगह पे ही होगी, ओके। इसमें आप नॉन वर्बल सिंबल्स को भी देख सकते हो ना, क्योंकि आपके सामने बंदा है तो उसके एक्सप्रेशन से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो बंदा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। वीडियो कॉल बेटा अगर टू साइडेड है तो ट्रांजैक्शनल में ही आएगा ना, क्योंकि आप अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, है ना, तो उसमें। अब यहां पर ना
रियोटोरिकल होता है। अभी ये रियोटोरिकल क्या होता है मैं आपको यहां पे बताता हूं, आगे भी समझ आएगा आपको। रियोटोरिकल का मतलब होता है बेटा किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को परसुएड करना कोई काम करवाने के लिए। जैसे मास मीडिया होता है, जैसे आजकल आप लोगों को पता है कि हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में वोटिंग है, मतलब पंजाब में वोटिंग है, आई थिंक फरवरी मार्च में हो रही है। तो लीडर है वो क्या करते हैं, वो भाषण देते हैं। तो वो भाषण में रियोटोरिकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने, अपनी पार्टी के लिए वोट डालने के लिए, कि आओ मेरी पार्टी को वोट डालो। तो वो होता है रियोटोरिकल। यहां पर फेशियल एक्सप्रेशंस भी देख सकते हो। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा आ जाएगा, क्यों फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मतलब आप ऐसे बंदे के साथ ही बात करोगे ना जो आपकी फील्ड का ही होगा, मतलब समझ रहे हो ना। जिसको भी आप मैसेज भेज रहे हो बेटा, उसको जो मैसेज भेजा जा रहेगा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप किसी बॉय के साथ बात कर रहे हो तो उसको उसके साथ इस टॉपिक पे बात करोगे जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। लड़कियों के साथ बात कर रहे हो तो वो भी उनके साथ भी उसी तरीके से बात करोगे जिसमें आपका उनका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वहां पे आ जाएगा। और है सीमेंटिक नॉइस। सीमेंटिक नॉइस क्या है, ये बैरियर्स में आता है, ठीक है। सीमेंटिक नॉइस है, ये आपका बैरियर्स में आता है। तो ये कौन कौन से बैरियर्स हैं वो मैं आपको भी आगे पढ़ाऊंगा, तो सीमेंटिक बैरियर्स वहां पे आएगा, ठीक है। पहले आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसको अपनी कॉपी पे क्या कर लो, नोट डाउन कर लीजिए। रियोटोरिकल का मतलब होता है बेटा परसुएड करना, इन्फ्लुएंस करना, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हो आप क्या करने के लिए, कोई काम करने के लिए। जैसे वोट 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 पड़ रहे हैं ना, तो फिर उसको डालेंगे, बोलेंगे कि पुरानी पार्टी तो इतना खराब कर रही है, हम हमारे पास आओ, हम आपको रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं, वो आप लोगों की रियोटोरिकल में आती है, कन्विंस करना। यस, यू कैन कॉल इट कन्विंस करना, कि आप सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। नॉन वर्बल सिंबल्स मतलब फेशियल एक्सप्रेशन देखे जाते हैं। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मतलब जो फील्ड में आप हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, सामने वाले का भी उसी में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उसके साथ बात करोगे, इस तरीके से। क्लियर है जी। मॉडर्न टूल्स मतलब इसमें क्या हो रहा है बेटा, आजकल के जो मॉडर्न टूल्स है ना, जैसे ईमेल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है नए जमाने के। सिमेंटिक नॉइस आगे आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ सिमेंटिक नॉइस क्या होता है। पहले ये तीनों मॉडल समझ आ गए, ठीक है जी। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले ये वाला मॉडल। अब ये मॉडल आपको एज इट एज याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन मॉडल से ना, इन मॉडल्स में कुछ भी समझने के लिए नहीं है। बस अगर आपको प्रोसेस याद हो गया, अगर आप लोगों को ये फोटो याद हो गई, तो समझो आपको मॉडल याद हो गया। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पुराना कम्युनिकेशन का मॉडल है अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल बेटा, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अरिस्टोटल ने स्टेगिरा नॉर्दर्न ग्रीस में आया था। ये अलेक्जेंडर ग्रेट का क्या था, सिकंदर का ये टीचर था, जिसने फिजिक्स भी पढ़ा, इसने लॉजिक भी पढ़ा, इसने मैथमेटिक्स भी पढ़ा, सब पढ़ा। क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, मुझे नहीं पता। While exploring the human nature scientifically, Aristotle developed a linear model of communication. तो अरिस्टोटल ने जो मॉडल बनाया था वो लीनियर था, और वो ओरल कम्युनिकेशन का था, मतलब बोलने वाला। ये दुनिया का फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको बहुत बड़े लेवल पे एक्सेप्ट किया गया। इसमें दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, कि स्पीच पे ध्यान दिया उसने और ओकेजन पे ध्यान दिया। यस, और ये वन वे है।
वन वेयर मतलब उसने बोला कि एक स्पीकर होगा, स्पीकर वो नहीं है धुन 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 वाला, स्पीकर मतलब बोलने वाला जो बंदा है, स्पीकर जो बंदा लेक्चर देगा, जो सामने वाले को मैसेज सेंड करेगा, इसको क्या बोलते हैं? सेंडर। सेंडर। और वो जो बोलने वाला है उसको क्या बोला? स्पीच। उसको क्या बोला? स्पीच। और वो किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे बोलेगा, उसके अकॉर्डिंग ऑडियंस होगी और उस ऑडियंस पे उसका इफेक्ट होगा। बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अरिस्टोटल हूं, ठीक है, मैं नहीं हूं वैसे, चलो फिर भी मान लेता हूं कि मैं अरिस्टोटल हूं और मुझे लेक्चर देना है। अब दो तरीके के लोग हैं, एक तो है पांचवी क्लास, पांचवी क्लास वाले बैठे हुए हैं और एक मास्टर्स किए हुए हैं वो बैठे हुए हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जो मैं स्पीच दूंगा क्या दोनों को सेम स्पीच दूंगा, पांचवी वालों को भी और इनको भी? नहीं ना, नहीं ना। तो मैं पांचवी वालों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग स्पीच दूंगा और जो मास्टर्स वाले हैं मैं उनको उनके अकॉर्डिंग स्पीच दूंगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी की शादी में बुला दिया, किसी में शादी में गया, वहां पे मुझे बोलने का मौका मिल जाए और भगवान ना करे किसी के टपकने पे मैं गया हूं, वहां पे मुझे लेक्चर देना है, तो क्या मेरा सेम रहेगा? कोई मरा पड़ा है मैं हंस हंस के बताऊंगा वाह यार ये तो मर गया, बड़ा मस्त बंदा था? नहीं ना। ऑब्वियसली बात है, ओकेजन मैटर करता है। ये क्या बोलता है कि जो ओकेजन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो ओकेजन है बेटा वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कौन से मौके पर बात की जा रही है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना वो फोटोग्राफर वाली, जो डेड बॉडी को देख के बोला था स्माइल प्लीज, तो इस वजह से। तो यहां पे स्पीकर है, यहां पे स्पीच है, ओकेजन है, ऑडियंस है और इफेक्ट है। इसमें क्या हुआ कि हम सामने वाले को रिहेटोरिकल, यहां पे याद रखिए रिहेटोरिकल, रिहेटोरिकल का मतलब आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाले को परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाला आपकी बात को मान जाए। ठीक है, सामने वाला आपकी बात को क्या कर जाए? मान जाए। इसके साथ ये तीन चीजें थी, तो इसने एक और कंसेप्ट दिया था, लोगोस एथोस पैथोस, PEL, ELP, जैसे आप याद रखना चाहते हो वैसे याद रख सकते हो, LEP, जैसे मर्जी याद रख लेना। उसने बोला कि जब भी हम स्पीच देंगे ना तो हमें तीन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो लॉजिक, लॉजिक रीजन प्रूफ, कि मेरी जो स्पीच है वो लॉजिकल होनी चाहिए, उसमें रेफरेंसेस होने चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उसका बॉडी होना चाहिए, उसका कंक्लूजन होना चाहिए। ये क्या हुआ? लॉगोस। लॉगोस का मतलब लॉजिक, मेरी स्पीच का एक लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी कुछ भी बोल रहा हूं। अगर मैं स्पीच देना चाहता हूं तो उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में दूंगा कि पहले ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा। ठीक है जी। उसके बाद बोला उसने एथोस। एथोस मतलब एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, पर्सनल ब्रांडिंग, कॉन्फिडेंस और क्रेडिबल सोर्सेस। मैं इतने अच्छे तरीके से लेक्चर दूंगा, मैं इतने कॉन्फिडेंस से लेक्चर दूंगा कि लोग मेरे पे भरोसा करेंगे। एथिकल, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, कि मेरी स्पीच में जो फैक्ट्स हैं वो ट्रस्ट हैं, मेरी स्पीच जो मतलब उसमें फैक्ट्स दिए जा रहे हैं वो ट्रस्ट वर्दी हैं और लोग मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और आता है पैथोस। पैथोस होता है पैथी, पैथी वर्ड पढ़ा ना आपने? पैथी मतलब फीलिंग, अपैथी विदाउट फीलिंग, सिंपथी, ये एक रूट वर्ड है जिसमें आप इमोशंस को ऐड कर देते हो, आप कहानियां बना देते हो,
आप इंस्पिरेशनल कोट्स ऐड कर देते हो। तो ये विविड लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज, मतलब एकदम से बीच में आप ऐसी चीजों को ऐड कर देते हो कि सामने वाला आपके इमोशंस के साथ रिलेट करता है, कॉनोटेशन वाला कंसेप्ट, कि बंदा आपके इमोशंस के साथ रिलेट करने में तैयार रहता है। वो बोलता है कि अच्छा यार, ये बंदा तो इतना इमोशनल है, ये इतनी अच्छे से बात कर रहा है, तो हमें इसकी बात पे क्या कर लेना चाहिए, भरोसा कर लेना चाहिए। भावनाओं में बह जाना, ऐसा बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भावनाओं में बह जाना। क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा कि भाई इसमें फीडबैक नहीं होती, और इसने नॉइस का भी कंसेप्ट नहीं दिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए यूज किया जा सकता है। अरे बेटा ये तो मैं याद करने के लिए बता रहा था, पैथोस एथोस लोगोस, एथोस लोगोस पोपोस, पोपोस नहीं, मतलब इनको याद करने का तरीका बता रहा था, निमोनिक जो चाहिए, लोगोस एथोस और पैथोस। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म कि यहां पर फीडबैक का कोई कंसेप्ट नहीं है। दूसरा, यहां पर नॉइस नहीं है, बोलता है कि कोई बैरियर नहीं होगा, कोई नॉइस नहीं होगा, जो मैं बोलूंगा सामने वाले तक एज इट एज पहुंच जाएगा। और तीसरा, इस मॉडल को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कम्युनिकेशन में ही यूज किया जा सकता है। पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब एक तरीके से मास कम्युनिकेशन में ही यूज किया जा सकता है, और कहीं नहीं यूज किया जा सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ मास कम्युनिकेशन में ही यूज किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों तक जब हमें बात पहुंचानी होती है, सिर्फ तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर ना, ये पूरी राम कहानी मैंने आपको बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर रिटोरिक आ जाता है। रिटोरिक समझ रहे हो ना, आपके जितने अंदर स्किल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सामने वाले को परसुएड करने की कोशिश करते हो, आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो। जैसे इसकी एग्जांपल आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, आप कोई कुछ कुछ स्पीकर होते हैं जिनका जिनकी स्पीच सुन के आप एकदम से मोटिवेट हो जाते हो, आपके अंदर से आता है नहीं नहीं यार, मुझे गिव अप नहीं करना है। तो वो बेसिकली करते क्या है, व्हाट दे डू, वो आपको एक तरीके से रिटोरिक करने की कोशिश करते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो ना, हो तो उसमें कुछ नहीं रहा। सपोज करो मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपको पकड़ के थोड़ी ना कुछ कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है। वो रियलाइज करने का मतलब है रिटोरिक। समझ रहे हो ना, तो रिटोरिकल अप्रोच तो ये हो जाएगा अरिस्टोटल का रिटोरिक मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट आता है लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी लीनियर मॉडल है। इसको याद करने का बहुत ही मैंने सुंदर सा तरीका बनाया था, लासवेल मॉडल। लासवेल मॉडल, लासवेल मतलब इसको कैसे याद रखना है, आपने लाश से याद रखना है कि एक लाश मिली, तो आपने बोला किसकी मिली, कहां मिली, कैसे मिली, किसको मिली, क्या मिला लाश के साथ। मतलब सिंपल सा हुआ कि हु कौन, मतलब सेंडर किसकी लाश है, सेज दैट की लाश के बारे में क्या बोला जा रहा है, चैनल टू होम विद व्हाट। आर यू गेटिंग द पॉइंट, बस यही बात याद रखनी है, पूरा मॉडल यहीं पे खत्म हो जाता है। लासवेल मॉडल को याद करने का तरीका क्या है कि लाश कब मिली किसको, हु सेज व्हाट। हु का मतलब कौन बोल रहा है, द कम्युनिकेटर जो मैसेज सेंड कर रहा है, और वो क्या कंट्रोल कर रहा है, उसका अपनी स्पीच पे कंट्रोल है, उसका अपनी स्पीच पे कंट्रोल है। सेज व्हाट, वो जो मैसेज है क्या भेज रहा है, तो उसका कंटेंट पे कंट्रोल है, वो कंटेंट का एनालिसिस है। किस चैनल के थ्रू भेज रहा है, उसका मीडिया पे कंट्रोल है। किसके लिए भेज रहा है, ऑडियंस का कंट्रोल है। और उसका क्या इफेक्ट चाहता है, इफेक्ट एनालिसिस।
समझ आया? तो हमें इस चीज को सिर्फ ऐसे ही याद रखना है, ना तो एक चीज एक्स्ट्रा और ना ही एक चीज कम, एज इट एज याद रखना है, सीधा सीधा याद रखना है। कंट्रोल एनालिसिस का मतलब है कि सेंडर के पास पूरी पावर है अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने की। कंटेंट एनालिसिस मतलब वो कौन सा कंटेंट दे रहा है, कौन सा मैसेज भेज रहा है, वो कौन सा मैसेज भेज रहा है, उस चीज की बात हो रही है। मीडिया एनालिसिस का मतलब वो कौन से मीडिया के थ्रू, वो कौन से मीडियम के थ्रू भेज रहा है। ऑडियंस एनालिसिस वो सामने वाली ऑडियंस को कैसे ब्रेन वॉश कर रहा है, उनको किस तरीके से अपने कंट्रोल में लेके आ रहा है। और इफेक्ट एनालिसिस उसके बाद ऑडियंस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या टारगेट पॉपुलेशन उसकी बातों में फंस रही है या नहीं, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है। हाँ, इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। अरे फीडबैक का मतलब यहां पर वो फीडबैक नहीं है जिस फीडबैक के बारे में आप बात कर रहे हो। फीडबैक यहां पर मतलब है कि आप सामने वालों को चेंज करना चाहते हो। प्रभाव को फीडबैक की तरह कंसीडर किया गया, एज फीडबैक की बात नहीं कर रहे कि उन लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप लोगों का, उन लोगों पे आपका क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी बात। कम्युनिकेशन तो वन वे ही है बेटा, ये वन वे ही कम्युनिकेशन, उसके इफेक्ट की बात की जा रही है कि उन लोगों पे उस कम्युनिकेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है। समझ रहे हो ना? चलिए देखिए, लास्टवेल का जो मॉडल है वो भी मास कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया है, बट फिर भी कभी कभी इसको इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है। और इस मॉडल को ना सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा और बिजनेस क्लास के लिए यूज किया जाता है। समझ रहे ना? जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने प्रोपेगेंडा चलाते हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने अपने प्रोपेगेंडा चलाते हैं ना, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो वाला। Only rich people have communication medium such as television. Back then it was made to show the mass media culture. जब इस कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी, जब इस मॉडल के बारे में हमने बात की थी, तो उस टाइम पे ये जो मॉडल था, उस मॉडल को जो टॉप क्लास वाले लोग होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, उन लोगों के लिए क्या किया गया था, यूज किया गया था। रिच पर्संस थे वो इसको यूज करते थे। ठीक है जी। तो ये इसके कुछ बेसिक एलिमेंट हैं जिसको आप लोगों ने याद रखना है। इस चार्ट को, इस वाली स्लाइड को याद रखिए, मॉडल आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। इस मॉडल को, इस स्लाइड को अपने दिमाग में रखिएगा, पूरे का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा, सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाएंगी। राइट? डिसएडवांटेज वही हो गया कि फीडबैक को इग्नोर किया गया है और नॉइस को इग्नोर किया गया है, और कहीं ना कहीं सिर्फ एक ट्रेडिशनल टॉपिक्स पे या जो हाई क्लास लोग होते थे वही इसको इस्तेमाल करते थे। अरिस्टोटल मॉडल आप लोगों को बता दिया। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, दैट इज शैनन एंड वेबर मॉडल, जिसको मदर ऑफ ऑल मॉडल्स भी बोला जाता है। इस मॉडल को 1948 में बनाया गया था, जब उसने एक कंसेप्ट लिखा था, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। उसकी एक उसकी मतलब उसकी एक राइटिंग थी, उसकी एक मतलब आप ये बोल सकते हो कि उसने ये एक मॉडल बनाया था, शैनन एंड वेबर के मॉडल, शैनन और वेबर। और इसमें आप याद रखोगे शैनन और वेबर का पहला मॉडल था जिसमें ऑफिशियली नॉइस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है जी, ये पहला ऐसा मॉडल आया था जिसमें ऑफिशियली क्या किया गया था, ऑफिशियली नॉइस को इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले नॉइस का कंसेप्ट तो था, बट ऑफिशियली ना तो अरिस्टोटल ने बोला था और ना ही लास्टवेल ने इसके बारे में बोला था।
सबसे पहले शैनन एंड वीवर का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, इसके अंदर किसकी बात की गई थी? नॉइस की बात की गई थी कि जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें नॉइस देखने को मिलता है, उसके अंदर नॉइस देखने को मिलता है। क्लियर है जी? एक सेकेंड। तो ये अब इसके अंदर क्या क्या आया, इन्होंने कुछ चीजों का नाम बदल दिया। जैसे सेंडर का नाम क्या बदल दिया? इंफॉर्मेशन सोर्स। ये सब लीनियर मॉडल में ही है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहां पर ये देखो, लॉसवेल का, अरिस्टोटल का, शैनन वीवर और बर्लो, ये चार मॉडल आपके लीनियर मॉडल में थे। जो बर्लैंड का मॉडल है वो ट्रांजैक्शनल मॉडल है, और जो इंटरेक्टिव मॉडल है वो शैमन का मॉडल है। ठीक है जी। अब जो शैनन वीवर का मॉडल था, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? इंफॉर्मेशन सोर्स है, उसमें मैसेज को क्या किया जाएगा? ट्रांसमिट किया जाएगा, फिर रिसीवर आएगा और उसके बाद डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। मतलब शैनन वीवर ने कुछ टाइप में, देखो कम्युनिकेशन तो वही चल रहा है बेटा, कम्युनिकेशन में तो चेंज नहीं हुआ ना, अगर आप देखोगे कम्युनिकेशन तो उसी तरीके से चल रहा है, बस इन्होंने कुछ चीजों को ना नया नाम दे दिया, कि इंफॉर्मेशन सोर्स दे दिया, फिर ट्रांसमीटर दे दिया, फिर रिसीवर दे दिया, फिर डेस्टिनेशन दे दिया। शैनन वीवर ने किसकी बात कर दी? डेस्टिनेशन की बात। कैसे? देखो, सेंडर को क्या नाम दे दिया? इंफॉर्मेशन सोर्स। सेंडर का मतलब जो बंदा मैसेज भेज रहा है, जो क्या कर रहा है बेटा? मैसेज को सेंड कर रहा है। उसके बाद ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर मतलब एनकोडर, उसको एनकोड किया जा रहा है, जिस मशीन के अंदर उसको एनकोड किया जाएगा। फिर उसके अंदर चैनल आ जाएगा, फिर डिकोडर है, रिसीवर है, फिर डेस्टिनेशन आ जाएगी और फिर नॉइस आ जाएगा। ठीक है, बीच में पढ़ लीजिएगा, बीच में सब कुछ वही है। देखो कम्युनिकेशन का हर मॉडल एक ही तरीके से काम करता है। कम्युनिकेशन के मॉडल को थोड़ा 21-20 चेंज किया गया है, अदरवाइज हर बंदे ने अपना नाम फेमस करने के लिए मॉडल को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी चीजें सेम टू सेम वही चल रही हैं। मतलब सेंडर को इसने क्या बोल दिया? इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, वो मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, फिर रिसीवर तक पहुंचेगा और फिर डेस्टिनेशन आ जाएगा। घूम फिर के वही बातें चल रही हैं जो आपने अभी तक पढ़ी हुई हैं। घूम फिर के अगर आप देखोगे तो वही सारी बातें चल रही हैं जो पहले चल रही थी, इसमें कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। देयर इज नथिंग न्यू। बस ये है कि उसी कंसेप्ट को एक नए नाम के थ्रू आप लोगों के सामने रख दिया गया। उस कंसेप्ट को एक नए नाम लेके, एक नया कंसेप्ट, एक नए एक न्यू वर्डिंग के साथ आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर दिया। सो ये आप लोगों का हो गया इंफॉर्मेशन सोर्स, सेंडर, ट्रांसमीटर, इनकोडिंग, रिसीवर और डेस्टिनेशन। क्लियर है? और इसने बीच में कंसेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया किसका? नॉइस का, कि जब मैसेज को ट्रांसमिट किया जाएगा सेंडर से रिसीवर के बीच में, तो वहां पर हमेशा चांस होते हैं किसके? नॉइस के। वहां पर हमेशा क्या होते हैं? चांसेस होते हैं नॉइस के। देयर इज ऑलवेज सम चांसेस कि यार यहां पर कोई ना कोई एरर आएगा, यहां पर कोई ना कोई नॉइस है, यहां पर कोई ना कोई बैरियर है, वो देखने को मिलेगा। बात समझ आई? चलिए, अब जैसे इसकी एग्जांपल है, छोटी सी एग्जांपल है। जैसे एक बिजनेसमैन है, वो सेंडर है, उसके मैसेज को एनकोड कौन करेगी? मोबाइल कंपनी। उसका चैनल कौन सा है? मोबाइल नेटवर्क। नॉइस क्या है? कॉल करते हुए बीच में नेटवर्क है, वो कई बार चला जाता है ना, बीच में क्या हो जाता है? नेटवर्क है, वो चला जाता है।
और डिकोडर मोबाइल फोन, सामने वाले बंदे का मोबाइल है उसको डिकोड करेगा, और रिसीवर कौन है, वर्कर। तो ये क्या है, दिस इज समथिंग कि जो एक पूरे का पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है किसमें, शैनन वीवर मॉडल में। शैनन वीवर के मॉडल में। क्लियर हुआ? दिस इज शैनन वीवर मॉडल। इसमें क्या है यार, इसमें क्या लिखा हुआ, मेरे को एक बात बताओ। अंदर तो बेटा वही चीजें लिखी हुई है ना। अब यहां पर मेरे को एक बात बताओ, जब आप लोगों को ये ऊपर की चार चीजें, मतलब आप कम्युनिकेशन की फर्स्ट क्लास से इन चीजों को बार बार पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन की पहली क्लास से हम इन चीजों को एक बार नहीं बार बार पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें नया क्या है ये बताइए। देयर इज नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है इसमें, सब कुछ वही है जो पहले डिस्कस किया। अब यहां पर अरे यार समझ क्यों नहीं रहे हो तुम, एक मेरे को, मैं कितनी बार आप लोगों को बताऊं कि ये लीनियर मॉडल की टाइप है यार, समझ क्यों नहीं रहे हो यार। मैं इस लीनियर का मतलब क्या होता है, वन वे ही होता है। लीनियर का मतलब होता है वन वे। उसने 3 लेवल की प्रॉब्लम्स बताई। सबसे पहली उसने बताई टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम कौन सी होगी, जो कि चैनल की वजह से होगी, मोबाइल की वजह से, नेटवर्क की वजह से। उसके बाद होता है सिमेंटिक। सिमेंटिक प्रॉब्लम होती है बेटा अंडरस्टैंडिंग की, याद रखिए। सिमेंटिक बैरियर अंडरस्टैंडिंग के बैरियर होते हैं, लैंग्वेज के बैरियर होते हैं, कि जो मैं बोल रहा हूं सामने वाला उसको एज इट एज समझ नहीं पा रहा। मैं जो बात आप लोगों को बोल रहा हूं सामने वाला उस बात को एज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। सामने वाला बंदा उस बात को एज इट एज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। जब वो बात को एज इट एज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, इसको आप क्या नाम दे देते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल सिमेंटिक प्रॉब्लम या सिमेंटिक बैरियर। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, वी कॉल इट सिमेंटिक बैरियर। और उसके बाद आता है इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। आप अपने मैसेज को कितना इफेक्टिवली भेज रहे हो, आप अपने मैसेज को कितने इफेक्टिव तरीके से भेज रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोग होते हैं उनके पास नेटवर्क भी सही है, सब कुछ सही है, बट वो अपने मैसेज को इफेक्टिव तरीके से नहीं भेज पा रहे हैं। वो अपने मैसेज को, मैसेज की जो इफेक्टिवनेस है उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है, वो उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है। ठीक है जी। अब एडवांटेज क्या है, नॉइस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो कहीं ना कहीं ये मॉडल टू वे प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एक बात समझ लीजिए, लीनियर मॉडल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस मॉडल को आप टू वे कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इसको कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा किसमें, टू वे कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा व्हेन वी कन्वर्ट इट इन अ टू वे प्रोसेस। वैसे ये लीनियर मॉडल ही है, वैसे ये क्या है, लीनियर मॉडल ही है, बट कहीं ना कहीं इसको आप क्या कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो। क्रिटिसिज्म में क्या आ जाएगा, वही, क्योंकि वन लीनियर मॉडल में आ जाता है तो ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में फर्क पड़ता है। रिसीवर का रोल है वो पैसिव होता है, ठीक है, क्योंकि फीडबैक डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली होती है। और मिसलीडिंग मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हमने बात किया है, कौन सा, किसकी बात की है, सिमेंटिक बैरियर की। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिमेंटिक बैरियर मतलब द बैरियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से बैरियर मतलब यहां पर आप हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हो, सामने वाले को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उसको हिंदी समझ नहीं आती,
तो यहां पर जो बैरियर आ जाएगा एक तरीके से मैसेज को अंडरस्टैंड ना करने का, वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी दैट विल बी दैट विल बी सिमेंटिक प्रॉब्लम। ये हो जाएंगे आपके सिमेंटिक वायलेंस। ठीक है जी, इज इट क्लियर? आगे चलें, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? नॉट एट द सीमिंग ऑफ मीनिंग। मेरे को एक बात बताओ, नॉट द सेम एज मीनिंग, जो आप मैसेज भेज रहे हो, एक बात सुनो, फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मैसेज चॉइस, कि यहां पर जो मैसेज भेजा जा रहा है सेम, नॉट सेम एज द मीनिंग, तो उसके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन एनकोडर, कि उस मैसेज को एनकोड करता है। उसी मैसेज का एक मीनिंग भी हो सकता है, उसी मैसेज के दो मीनिंग भी हो सकते हैं, उसी मैसेज के तीन मीनिंग भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द एनकोडर। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी? कौन बताएगा? हु नो द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी? मैं दिखाता हूं आपको, इसकी एग्जांपल दिखाता हूं। यस, लैक ऑफ ऑर्डर भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट लैक ऑफ ऑर्डर। रैंडमनेस, एरर एग्जिस्ट। एंट्रोपी रेफर्स टू द रिलेटिव डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कि कोई चीज आप कितनी रैंडमली प्रेजेंट कर रहे हो। द हायर द एंट्रोपी द मोर फ्रीक्वेंटली सिग्निफिकेंट एरर, जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी उतने ज्यादा एरर्स होंगे, जितनी कम एंट्रोपी होगी उतने कम एरर्स होंगे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अटेनेबल बिट्स पर सेकंड। एंट्रोपी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट नॉइस एंड वेट। जितनी नॉइस होगी उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी, है ना? जितनी नॉइस ज्यादा होगी भाई उतनी रैंडमनेस भी तो ज्यादा होगी, तो इसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बात समझ आया? तो लैक ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच को बोल सकते हो। कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है वो यहां पर यूज नहीं हो रही। एक सिस्टमैटिक अप्रोच से आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर इतनी सारी रैंडमनेस आ चुकी है। सिस्टम के अंदर इतनी सारी रैंडमनेस आ चुकी है, इस वजह से, उस रैंडमनेस की वजह से आप चीजों को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उसके बाद आता है बर्लो का एसएमसीआर मॉडल, जो आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो। बर्लो ने शैनन वीवर मॉडल को मॉडिफाई करते हुए एक एसएमसीआर का मॉडल दिया, जिसमें उसने नई चीजों को हर हर स्टेप के उसने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर दिया। इसको आपने याद करना है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कि जो बर्लो था ना, उसने सेंडर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए कि सेंडर के भाई बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर उसने बता दिया कि हाँ भाई सेंडर के इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर मैसेज के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर चैनल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस तरीके से। ठीक है जी? तो उसने पहले ये जो मॉडल दिया था वो पहले एस आर मॉडल था, मतलब एक साइड पे उसने सेंडर रखा और दूसरी साइड पे उसने रिसीवर रखा, कि एक बंदा है जो अपना मैसेज सेंड कर रहा है और दूसरा बंदा है जो अपना मैसेज रिसीव कर रहा है। उसके बाद उसने इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। उसने बोल दिया बीच में कि एक मैसेज भी आएगा और एक चैनल भी आएगा। तो पहले एस आर था और बाद में उसने एम और सी को ऐड करके इसको एस एम सी आर, मतलब सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल का नाम दे दिया। क्लियर? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? उसने एस एम सी आर मॉडल को नाम दे दिया।
ये भी लीनियर में ही आएगा वैसे। अब ये देख लो, उसने सेंडर को क्या नाम दिया, सोर्स, मतलब मैसेज भेजने वाला, फिर यहां पर आएगा मैसेज, उसके बाद चैनल और फिर रिसीवर। सिंपल प्रोसेस है। उसने सेंडर और रिसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स को सेम मान दिया कि इसके पास कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए तो इसके पास भी कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इसके पास एटीट्यूड है, इसके पास एटीट्यूड, इसके पास नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर, सोशल सिस्टम और कल्चर। समझ रहे हो ना? उसने सेंडर और रिसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही माना कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स सेंडर के पास होने चाहिए, सेम टू सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स किसके पास होने चाहिए, मैसेंजर के पास भी होने चाहिए। एक सेकंड, पेपर हो गया बच्चों का ना। और उसके बाद उसने मैसेज के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए कि जो मैसेज है ना बेटा, मैसेज का भी कंटेंट होना चाहिए, मैसेज के भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए, उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर भी कुछ कोड होने चाहिए। और फिर चैनल आ गया। चैनल में वही सारी चीजें आती हैं, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, जो आपकी 5 सेंसेस होती है। बात समझ आया? उसने कम्युनिकेशन का मॉडल, कम्युनिकेशन का प्रोसेस वही रखा, बस उसने क्या कर दिया, उसने हर स्टेप के कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता दिए कि हर स्टेप के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें कंफर्मेशन होती है, इससे हमारे सामने चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं कि हमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है जी, चलिए अब ये देखो, अब इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोगों को सब पता चल गया है। सेंडर के अपने कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसका अपना एटीट्यूड है, उसकी नॉलेज है, उसका सोशल सिस्टम है, उसका अपना कल्चर है। उसी तरीके से फिर जो मैसेज होगा, जो मैसेज आप भेज रहे हो, उसका क्या कंटेंट होगा, उसके क्या एलिमेंट्स होंगे, क्या ट्रीटमेंट होगी, क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या कोडिंग होगी। उसके बाद चैनल है, चैनल में आपकी वही 5 सेंसेस हो सकती हैं, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग। किस तरीके से आप मैसेज पहुंचाने के लिए उन सारी सेंसेस का क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद रिसीवर, उसी तरीके से जैसे सेंडर के पास बहुत सारे, सेंडर के अपने बहुत सारे क्या थे, फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसी तरीके के वही 5 के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स किसके आगे, रिसीवर के आगे। क्योंकि उसने बोला कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स सेंडर के पास रहेंगे वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके पास रहेंगे, रिसीवर के पास भी रहने चाहिए। जो कैरेक्टरिस्टिक्स सेंडर के पास रहने चाहिए वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके पास रहने चाहिए, रिसीवर के पास भी रहने चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसका, इसमें भी फीडबैक का कोई कंसेप्ट नहीं था, नॉइस के बारे में कुछ नहीं बोला, लीनियर मॉडल था, और कहीं ना कहीं इसने सारे लोगों के फीचर्स को क्या कर दिया, एक ही मान दिया, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो फीचर्स सेंडर के बीच में दिए वही सारे के सारे बोला कि रिसीवर के पास भी होंगे, जो रिसीवर के पास है वही बोल दिया कि यही सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके पास होंगे, सेंडर के पास भी होंगे। तो वो भी चीज पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? बात समझ में आ गई? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? राइट? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बेटे, आपको सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे, आपको कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, आप उसको उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। उसके बाद आता है बर्लैंड मॉडल। ये कौन से मॉडल में आ गया था, ये ट्रांजैक्शनल में आया था, है ना, देखा था यहां पे। बर्लैंड मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, जो सोशल रियलिटी, कल्चरल कंटेक्स्ट में बातचीत करता है। बर्लैंड मॉडल, Dean Berland proposed a transactional model of communication in 90, मतलब टू वे बेसिस ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन जो होता है बच्चे, जो ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है।
टू वे होता है, इंटरपर्सनल और टू वे होता है, which articulate the sending and receiving of message happen simultaneously between the people। जो simultaneously क्या हो रहा है, मैसेज एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, हम कन्वे कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली मैसेज एक दूसरे के साथ किया जा रहा है, कन्वे किया जा रहा है। द मॉडल हैज बीन फर्दर अडेप्टेड एंड रिफॉर्म्ड बाय अदर पर्संस। तो ये लीनियर टू डायनामिक और टू वे कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये पहला मॉडल ऐसा आ गया जो ऑफिशियली हम बोल सकते हैं कि एक टू वे कम्युनिकेशन की बात करता है, कि भाई कम्युनिकेशन में जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसकी बात की बेटा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की गई। किसकी बात की गई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात की गई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की गई, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात की। राइट। अब इसमें उसने देखो ये सारी चीजें देखो, सेम टू सेम वही सारी चीजें चल रही हैं, बस फर्क क्या हो गया, ये एक सर्कुलर हो गया, ऐसे हो गया। ये जो चीजें पहले यहां से यहां आएंगी, सेम टू सेम वही सारी चीजें यहां से यहां आएंगी। मतलब सिंक्रोनस मतलब बेटा जो सेम टाइम पे हो रहा है, जैसे सेंडर के एंड से जो चीजें चल रही हैं वही फिर रिसीवर के एंड से आएंगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जैसे बताया था ना कि कोई डिले नहीं हो रही है, यहां पर सेंडर है, वो चैनल में मैसेज भेजेगा, एनकोड करेगा और सेंडर के पास पहुंचेगा, फिर सेंडर रिसीवर बनेगा, फिर इस तरीके से काम चलेगा। समझ रहे हो ना, मतलब उसको सर्कुलर फॉर्म में बता दिया, गोल गोल घूम रहा है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन एक सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है। मैं अपनी बात को सामने वाले बंदे तक कितनी अच्छे तरीके से पहुंचा रहा हूं और वो सेम टाइम पे मुझे फीडबैक दे रहा है। सेम टाइम पे मुझे क्या कर रहा है, वो फीडबैक दे रहा है। ठीक है जी। तो ये टू वे प्रोसेस की बात हो रही है, किस तरीके से आप इफेक्टिव तरीके से एक जगह से अपना मैसेज दूसरी जगह तक क्या कर सकते हो, पहुंचा सकते हो। हाउ यू कैन इजिली सेंड योर मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नाम है, इसमें दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया बेटा, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एडवांटेज क्या है, फील्ड एक्सपीरियंस की बात आई थी, है ना, फील्ड एक्सपीरियंस की बात की गई थी। और साइमल्टेनियसली फीडबैक है, तो इसमें नॉइज फीडबैक सारी चीजें आ जाएंगी। और ये सबसे बेस्ट मॉडल माना गया, मोस्ट सिस्टमेटिक मॉडल। टू वे का मतलब दो लोग नहीं, टू वे का मतलब दो साइड की बात हो रही है, फिर उसमें ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। टू वे का मतलब ऐसा नहीं कि दो पर्सन के बीच में हो रहा है, इट इज टू वे। मतलब यहां से जो मैसेज भेजा जा रहा है, सामने चाहे 10 लोग हों, उनकी तरफ से भी आपको सेम टाइम पे रिप्लाई आ रहा है। तो इसको जो नाम दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, मोस्ट सिस्टमैटिक मॉडल। मोस्ट सिस्टमैटिक मॉडल। बस ये है कि इसने थोड़ा सा ना इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है, क्योंकि कि अगर दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मैसेज सही से डिलीवर नहीं होगा। ठीक है, ये देखो ये तो बनाया ही गई है, वैसे इसका डिसएडवांटेज नहीं है, वो तो ऑब्वियसली बात है यार। मैं इसी, अगर सामने वाले बंदे को मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, फिर मैं कोई सा भी मॉडल अप्लाई कर दूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यस सुनो, अगर सामने वाले बंदे को मेरी भाषा समझ ही नहीं आ रही है, तो फिर चाहे मैं वन लीनियर अप्लाई करूं, टू लीनियर अप्लाई करूं, चाहे मैं ट्रांजैक्शनल करूं, कुछ भी इस्तेमाल करूं, सामने वाले बंदे तक जब मेरी बात पहुंच ही नहीं रही। तो ये तो इन्होंने बस क्रिएट की है कि इस तरीके से होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। राइट। अब ट्रांजैक्शनल और बाकी कम्युनिकेशन मॉडल में क्या फर्क है। जो ट्रांजैक्शनल है, इसमें आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे ध्यान देते हो, जो आपका पूरा फोकस होता है वो किस पे होता है, इंटरपर्सनल होता है। जो बाकी के हो सकते हैं वो इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास के लिए यूज हो सकते हैं। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों अपना रोल को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ पर जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो डिफरेंट पर्सन होते हैं, वन, क्योंकि वन वे चल रहा है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात हो रही थी ना।
यहां पर कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट का कोई खास रोल नहीं होता। यहां पर नॉइस और बैरियर्स और फीडबैक तीनों चीजें आएंगी। नॉइस भी आएगा, फीडबैक भी आएगी और बैरियर्स भी आएगा। नॉइस भी आएगी, फीडबैक भी आएगा और बैरियर भी आएगा। यहां पर नॉइस का कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया। समझ रहे हो? इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंसीडर किया गया था, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है ना, आप किसी बंदे के साथ सेम सामने आमने सामने क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। और इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। इसमें आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या कर देते हो बेटा, इग्नोर कर देते हो। इसमें फीडबैक होती है, वो साइमल्टेनियसली होती है। लीनियर में तो फीडबैक होती नहीं है, और अगर इंटरेक्शन या इंटरेक्टिव मॉडल की बात हो तो फीडबैक है वो बाद में आती है, इट कम्स लेटर ऑन। जो फीडबैक आएगी वो बाद में आएगी। फीडबैक कब आएगी, डिलेड होगी, बाद में आएगी, पहले नहीं आएगी। देयर विल बी अ डिलेड फीडबैक। ये दोनों की बात हो रही है बेटा, लीनियर और कन्वर्जेंस के बारे में लिखा हुआ है। मतलब ट्रांजैक्शनल को बाकी सब मॉडल्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि ट्रांजैक्शनल की सुपीरियरिटी रखी गई है, कि जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है वो सबसे सुपीरियर मॉडल है, उसको बाकी सारे मॉडल्स के साथ क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया गया है। कि अगर हम बाकी सारे मॉडल्स को एक साइड पे रखेंगे और जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है उसको एक साइड पे रखेंगे तो हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, व्हाट डिफरेंस वी विल सी। ये आएगा, इसमें नॉइस का कंसेप्ट है, ठीक है। ये पूरा सर्कुलर फॉर्म में क्या करता है, चलता है। उसके बाद आता है ओस्गुड शीमैन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये था हमारा इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल सेम टू सेम वही आएगा, इनकोडर, डिकोडर, इंटरप्रेटर, नॉइस। बस इसमें फर्क क्या होएगा, ये ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस फर्क क्या हो रहा है, वो सेंडर और रिसीवर के लिए एक टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, और कहीं ना कहीं दोनों लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है बात को समझना। इस वजह से इसके लिए हम कौन से टूल्स को यूज करते हैं, हम मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। What we use modern tools, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ईमेल, ये सारी चीजें। तो यहां पर इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, और यहां पर सिमेंटिक बैरियर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपनी बात सामने वाले तक कैसे पहुंचा रहे हो, उसको आपकी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, इस वजह से। ठीक है जी। तो ये टेक्निकल इन नेचर है, बिल्कुल आप बोल सकते हो कि इट इज टेक्निकल। ये कहीं ना कहीं एक टेक्निकल मॉडल है। दिस मॉडल इज अ टेक्निकल मॉडल, इसको आप टेक्निकल मॉडल बोल सकते हो। डिजिटल मतलब एज सच वैसे नाम नहीं है इसका डिजिटल, बट हाँ बोल सकते हो कि डिजिटल मेथड्स को, डिजिटल टूल्स को क्या किया जा रहा है, इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। वी आर यूजिंग सम डिजिटल टूल्स, डिजिटल मेथड्स, टेक्निकल टेक्निक्स को यूज किया जा करके हम अपनी बात को सामने वाले बंदे तक पहुंचा रहे हैं। एडवांटेज क्या है, डायनामिक है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिडेंसी, रिडेंसी का मतलब रेपिटेशन। सेंडर और रिसीवर है वो सेम पर्सन होते हैं, बस ये है कि फीडबैक है वो सेंट्रल पॉइंट होती है। बस फर्क क्या होगा कि वो फीडबैक है वो डिलेड हो जाएगी। समझ रहे हो ना, है तो ये भी टू वे ही। बस फर्क क्या था इसमें, एक तो डिजिटल मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम डिजिटल मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सेकंड में बताता हूं। जब आप एक इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा बार एक्सप्रेस करते हैं, रेपिटेशन। देखिए कम्युनिकेशन में रेपिटेशन जरूरी है,
बट एक्सेसिव रेपिटेशन एक बैरियर है। समझ रहे हो ना? अगर आपको एक बात समझ नहीं आ रही तो मैं उसको किसी दूसरे तरीके से बताऊंगा, बट मैं अगर उसी बात को उसी तरीके से 10 बार रिपीट करूंगा तो वो भी गलत है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि जो बात है उसको जिस तरीके से बताना चाहिए उसी तरीके से बताया जाएगा, तो ही हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। सिंक्रोनस नहीं होगा बेटा ये, मतलब इसको एज सिंक्रोनस मॉडल कंसीडर नहीं किया जाता, इसको हम हमेशा असिंक्रोनस मॉडल ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका मेन फीचर ही क्या है? फीडबैक डिलेड। डिलेड फीडबैक है वो इसका मेन फीचर। डिलेड फीडबैक है इसका मेन फीचर। ठीक है जी, यस। उसके बाद एक लास्ट मॉडल और देख लेते हैं, मर्फी का मॉडल। मर्फी का मॉडल भी सेम टू सेम मॉडल है, बस इसने क्या ऐड कर दिया? इसने एक कॉन्टेक्स्ट या स्टिमुली को ऐड कर दिया। बाकी सेम टू सेम वही है, बस इसने क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया, इसने कॉन्टेक्स्ट और स्टिमुली को ऐड कर दिया। इट जस्ट एडेड द कॉन्टेक्स्ट और स्टिमुली। देखो एक्सेप्शन तो बेटा हो सकते हैं। अब देखो व्हाट्सएप पे आप बैठे हो, सामने से बंदे ने उसी टाइम पे रिप्लाई कर दिया। आप इस चीज को, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो, एक्सेप्शंस की तरफ मत जाइए। ऐसे तो आप हर मॉडल में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस खुद से क्रिएट कर लोगे। फोन कॉल तो सिंक्रोनस है ना, कि आप सामने वाले के साथ बात कर रहे हो, वो बंदा आपके साथ बात कर रहा है, सेम टाइम पे आपकी डिस्कशन हो रही है। क्लियर? राइट। तो इसने, मर्फी ने क्या कर दिया? कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया, जिसमें वही कॉन्टेक्स्ट को तो आप पढ़ के आए हो, बाकी देखो वही है, फीडबैक, रिसीवर, मीडियम, मैसेज सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, सब कुछ है। कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को बताया था, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट कौन सा होता है, हर तरीके के कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या किया था? बताया था। आई टोल्ड यू अबाउट ऑल टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मुर्फी ने बस एक नई चीज ऐड कर दी, जिसको उसने क्या नाम दे दिया? उसने कॉन्टेक्स्ट का नाम दे दिया। ही कॉल इट एज अ कॉन्टेक्स्ट मॉडल। उसने क्या नाम दिया इसको? कॉन्टेक्स्ट का नाम दे दिया। ये भी एक टाइप ऑफ मॉडल ही है, ठीक है? इट इज आल्सो, ये इनके बीच में नहीं आएगा, ये सेपरेट सेपरेट मॉडल है। दिस इज अ सेपरेट मॉडल। तो इसको याद रखना है कि आप इसको कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में याद रख सकते हो। एक सेकेंड। किया गया, ठीक है? ऐसा चीज को किसी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया, और वैसे आप लोगों से ये कभी पूछा भी नहीं गया है। तो बस आप लोगों ने इतनी सी बात याद रखनी है कॉन्टेक्स्ट की, बाकी जो पूरा चार्ट है वो आप लोगों ने यही वाला याद रखना है। जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों ने लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरेक्टिव मॉडल के हिसाब से याद रखनी है, और किसी तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? बताइए। बताइए। अरे बेटा करवाएंगे ना वो वाले क्वेश्चन भी, टेंशन क्यों ले रहे हो? मॉडल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे, घबरा क्यों रहे हो? अभी कंसेप्ट पढ़ो।
ठीक है जी, चलिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन। 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे मास कम्युनिकेशन। पेपर 2 की क्लास शुरू होने वाली है, तो आप कर लीजिए पेपर 2 की क्लास, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कल से तो आपका ऑफ रहेगा, कल से प्लस की मैं कोई क्लास नहीं लूंगा। जो कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया वो सब नए साल में जाएगा। अगर इसकी भी एक और क्लास लेनी पड़ी ना, वो भी नए साल में लूंगा, मास कम्युनिकेशन से। ठीक है जी, तब तक आप इन सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा। 1 वीक के लिए बेटा, 1 वीक के लिए, 1 वीक। हाँ, जो भी है आपका आगे पीछे का जितना भी पोर्शन पेंडिंग है आप उसको कवर कर लीजिए। ठंड बहुत है। नहीं यार, मैं मतलब ये हर साल ही होती है, लाइक हमारे ना यहाँ पे रिलीजियस फेस्टिवल होता है, तो इस वजह से सबकी छुट्टी रहती है। नहीं नहीं, टूर वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, घर पे ही हूँ, तो इस वजह से लास्ट वीक, जो लास्ट वीक होता है ना दिसंबर का, वो मोस्टली हम ऑफ ही रखते हैं। यस, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा खुद को टाइम देंगे, थोड़ा सोएंगे, है ना, थोड़ी वेब सीरीज देखेंगे, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम निकालेंगे, तो सब कुछ करेंगे। जितना भी हो पाएगा उतना करने की कोशिश करेंगे। रिसर्च बेटा हो चुका है, टीचिंग का पोर्शन पेंडिंग है, वो न्यू ईयर में होगा। और मुझे लगता है कि मास कम्युनिकेशन वाला टॉपिक भी हमें, कम्युनिकेशन यहाँ पर ही छोड़ देना चाहिए फिलहाल, क्योंकि मुझे गले में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं इसकी क्लास ऐड करवा दूंगा, आगे ही ले लेंगे। अभी बहुत हो गया, मतलब आप ये वीक में ना जितना पुराना आपका पोर्शन है ना उसकी सारे की रिवीजन करो। सबसे इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक्स की रिवीजन करो। अरे मुझे पता है बेटा टीचिंग कंप्लीट नहीं है, तो ये जो 6-7 दिन है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो 6-7 दिन है ना जो आपकी क्लासेस नहीं होंगी प्लस की, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक तो उसमें आप लोगों ने जितना भी जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं वो सारा पेंडिंग पोर्शन कवर करेंगे, पहली बात तो। ठीक है, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है तो वो सब बच्चे पेंडिंग पोर्शन कवर करेंगे। जो बच्चे साथ ही साथ कर रहे थे वो अपना रिवीजन करेंगे। और एक काम और करना है सब बच्चों ने, जिनकी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, मतलब जो मेरे साथ चल रहे हैं, कम से कम एक यूनिट को पुराने कोर्स की रिकॉर्डिंग से कवर करके आना। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा LR। ठीक है जी, पिछले किसी भी कोर्स से LR को उठाइएगा और डेली बेसिस पे एक क्लास देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस कवर हो चुका है, आप रिवाइज भी कर लोगे तो आपका साथ में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। LR दोबारा भी होगा
बट मैं सिर्फ टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बोल रहा हूं। इसी तरीके से आप सेकंड पेपर का भी कर सकते हो। बेटे रिसर्च कंप्लीट करवा दिया है, अब रिसर्च दोबारा नहीं होगा, रिसर्च दोबारा नहीं होगा बेटा, रिसर्च का पूरा कोर्स कवर करवा दिया आप लोगों को। पहले पूरा पेपर 1 का सिलेबस होगा, उसके बाद वो दोबारा शुरू होगा, समझ रहे हो ना? अरे भाई ये न्यू बैच ही चल रहा है यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? सर हमने लेट, इसी वजह से तो बोल रहा हूं बेटा, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप इस एक वीक के अंदर पुरानी सारी रिकॉर्डिंग देखो। मैंने आपको बता देता हूं इस सेशन में मैंने क्या करवाया। आप लोगों को एक फाउंडेशन कोर्स देखना है पेपर 1 का, मैं आज आपको बता देता हूं फाउंडेशन कोर्स ऑफ पेपर 1। ठीक है, ये 4 क्लासेस का कोर्स है, इसको देखिएगा, इससे आपको एक ब्लूप्रिंट है वो पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कोर्स ऑन डीआई। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो ना तो इससे आपका डीआई भी कवर हो जाएगा, एवरेज, परसेंटेज और रेशो, ये 3 टॉपिक आपके बहुत अच्छे से यहां से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। उसके बाद कंप्लीट कोर्स ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड, क्या हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट हो चुका है 100%। उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन वाला कोर्स है इसको आप 90% मान के चलो, एक ही टॉपिक रह गया है बैरियर्स, ठीक है, वो बाद में ही करेंगे, अब बहुत हो गया क्योंकि आज मॉडल्स हैं। 90% मान के चलो तो इसको एक ही क्लास होगी 1 घंटे की मैक्सिमम, तो वो आराम से लेंगे, तब तक आप ये करो। और टीचिंग का कोर्स है वो अभी पेंडिंग है, बट वो क्योंकि लेंथी यूनिट है बेटा, टीचिंग मैंने आपको ऑलमोस्ट 65% करवा दिया, उसकी 4 क्लासेस और होंगी। मतलब आप ये मान के चलो 10 जनवरी तक डीआई, रिसर्च, कम्युनिकेशन, टीचिंग, आईसीटी और आपका एक वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इतना सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो 50 से 60% पोर्शन आप लोगों का कवर हो जाएगा। यू विल बी कवरिंग 50 to 60% सिलेबस ऑफ योर पेपर 1। उसके साथ शाम को 7:30 बजे स्पेशल क्लास का पोर्शन आप लोगों को पता ही है, उसमें मैं स्पेशल क्लास में आप लोगों को कवर करवा ही रहा हूं। पेपर 2 के क्लास में बताता हूं, अभी 1 बजे, सॉरी 2 बजे क्लास है ना, उस क्लास में आप लोगों को मैं पेपर 2 के बारे में बताऊंगा। इसकी क्लास रह गई है एक, वो हॉलीडेज के बाद ही लेंगे। तब तक जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है वो आप सब लोगों ने कवर करना है, हो जाएगा ना? थम्स अप देके बताइए। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया वो भी सारा सिलेबस कवर करके आएंगे, जिन बच्चों ने पहले से ज्वाइन कर रखा है वो तो करेंगे ही करेंगे। तो जितना भी, अब देखो आप एक्सक्यूज मत देना आके, है ना? अब आप लोग ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि सर टाइम नहीं था, अब आप लोगों के पास टाइम भी है, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो भी आप ये सारी चीजों को कवर कर सकते हो। 7-8 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास 7-8 दिन का टाइम है, उसमें बहुत अच्छे से ये सारी चीजों को कवर कर सकते हो। सो इट्स बेटर यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स। क्योंकि देखो एक बात समझ लीजिए बेटा, अभी स्टार्टिंग के टाइम में आप जितनी ज्यादा मेहनत कर लोगे ना, आगे चल के आपको उतना कम मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना? स्टार्टिंग में आप जितनी ज्यादा मेहनत कर लोगे, अभी आप जितना हिम्मत कर लोगे, जितनी मेहनत कर लोगे, आगे चल के आप लोगों को उतना ही कम एफर्ट करना पड़ेगा। अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो डिसीजन आपका है कि अभी ज्यादा मेहनत करनी है या फिर बाद में ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है जी? तो बाकी स्पेशल क्लास में मिलते रहेंगे, यूट्यूब सेशन वगैरह चलते रहेंगे। प्लस की अभी क्लासेस नहीं होंगी, 6-7 दिन छुट्टी रहेगी, आप भी अच्छे से एंजॉय कीजिए, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, और मैं भी एकदम से फिर रिफ्रेश होके आएंगे, और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, और प्लीज इन हॉलीडेज को वेस्ट मत कीजिएगा, हॉलीडेज को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा।
ठीक है, बिल्कुल आप अपने आप को टाइम दीजिए, मूवी देखिए, घूमिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बट पढ़ाई को बिल्कुल भी, पढ़ाई के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है जी, बाकी सब चीजों के लिए टाइम भी देना है, बट साथ ही साथ पढ़ाई को बिल्कुल भी साइड पे नहीं करना। जो आपका शेड्यूल होता है डेली 4-5 घंटे अपना, सुबह 2-3 घंटे और शाम को 2-3 घंटे जरूर से निकालिएगा अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। इसमें मैं क्लास ऐड करवा दूंगा, बैरियर्स रह गए वो बाद में कवर करेंगे। ठीक है।